हमारे देश का माहौल खराब करने के लिए आज जंतर मंतर पर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे सनातन के विरोधी हैं। ये भाई तुम जो भी हो ना, जहाँ हो वहीं से रील बना के डालो। गलती से जंतर मंतर पहुंच मत जाना। ये जो युवा है ना, जेन जी, ये अब सनातन के नाम पर देश के टुकड़े करने वालों को नहीं पचा रहा है, पीट दे रहा है, दौड़ा ले रहा है। फ्रेंड्स, पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। There is no evidence of paper leak. इतने विशालकाय ओंठ और मुझसे भी बड़ी नाक देखकर आप डर मत जाना। एक्चुअली ये हमारे ही भारत के प्रधानमंत्री हैं। क्या बात कर रहे इन्होंने कल क्या थोड़ा पास से आकर वीडियो बनाया था, इसलिए इतने भयंकर दिख रहे हैं। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। आप इतने मजबूर कैसे हो सकते हैं? दोस्तों, जंतर मंतर के ऊपर कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है ना, आपने भी सुना होगा। ऐसा प्रोटेस्ट भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। इतना बड़ा प्रोटेस्ट है कि कोने कोने से भारत के छात्र, स्टूडेंट वहां पर आ रहे हैं। लोग वहां पर आकर इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं और तरह तरह की चीजें इस प्रोटेस्ट में की जा रही हैं। आज मैं आपको इस प्रोटेस्ट की रोंगटे खड़े कर देने वाली अपडेट इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा और कुछ ऐसी वायरल वीडियो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं जो कि सोशल मीडिया पर वायरल है और इन वीडियो ने सोशल मीडिया पर आग लगा रखी है और यही वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। आज ऐसी ही सारी वायरल वीडियो आप लोग मेरी इस वीडियो में देखने वाले हो। शुरू का मेरा ये वीडियो देखकर आप लोग समझ ही चुके होंगे आज का ये वीडियो कैसा होगा और कितना धमाकेदार होगा, और यही वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरा दिखाने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को अभी बीच में छोड़कर मत जाना और इस वीडियो के बारे में आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूं, इस प्रोटेस्ट ने भारत सरकार को, मोदी सरकार को हिला डाला है। भारत सरकार को घुटनों पे ला दिया है और इस प्रोटेस्ट ने पूरे भारत के अंदर एक ऐसी चिंगारी जला दी है जो बुझने का नाम ही नहीं ले रही है। पूरे देश के अंदर सीजीपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के लिए प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। छात्र सड़कों पे आ चुके हैं और अपने हक की आवाज उठा रहे हैं। छात्रों का एक बात सीधे तौर पर सरकार से, मोदी सरकार से कहना है कि जब तक एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हम ये प्रोटेस्ट और ये जो आंदोलन चल रहा है ये खत्म नहीं करेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम यहाँ जंतर मंतर से उठने वाले नहीं हैं। और वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं जिसको देखने के बाद आपको बेहद मजा भी आएगा और अफसोस भी होगा। लेकिन मैं आप लोगों के लिए एक अच्छी सी जानकारी बता देता हूं और ऐसी एक रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर मैं आपको बता देता हूं। जो अनभक्त हैं, जो समाज के अंदर जहर घोलते हैं, जो भाईचारा खत्म करते हैं, जो लोग इस प्रोटेस्ट को बुरा देख रहे हैं और इस प्रोटेस्ट के लिए नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, अब इन्हीं में से कुछ लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हो चुके हैं और वो माहौल बिगाड़ रहे हैं तरह तरह के नारे लगाकर, लोगों को उस्काकर और कई सारी चीजें ऐसे करी जा रही हैं इस प्रोटेस्ट में इन अनभक्तों के द्वारा जो खराब करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि इस प्रोटेस्ट में इन अनभक्तों ने बहुत बड़ा कांड कर डाला है। दोस्तों, अभी मैं आपको जो वायरल वीडियो दिखाने वाला हूं, जो खबर मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूं, वो आप सबके लिए देखना और सुनना बेहद जरूरी है। आपको कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के बारे में, इस खबर के बारे में पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो में पता चलने वाला है और आपको पता चलेगा कि इस प्रोटेस्ट को कौन लोग हैं जो खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और इस प्रोटेस्ट में हमारे देश की जो मीडिया है, गोदी मीडिया है, उसका क्या हाल हो रहा है, वो सारा कुछ आप इस वीडियो के अंदर देखने वाले हो। मगर दोस्तों, ये वायरल वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वायरल वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। हमारे देश का माहौल खराब करने के लिए आज जंतर मंतर पर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे सनातन के विरोधी हैं। ये देश सनातनियों का देश है और आज वहाँ जिस प्रकार जो लड़कियां हैं वो अश्लीलता फैला रही हैं और वो वही लोग हैं, उमर खालिद, सरजिल इमाम और जितने भी हमारे देश के टुकड़े करने चाहते हैं। भाई तुम जो भी हो ना, जहाँ हो वहीं से रील बना के डालो। गलती से जंतर मंतर पहुंच मत जाना। ये जो युवा है ना, जेन जी, ये अब सनातन के नाम पर देश के टुकड़े करने वालों को नहीं पचा रहा है, पीट दे रहा है, दौड़ा ले रहा है।
गोदी मीडिया को नहीं बर्दाश्त कर रहा है, जो गलत नैरेटिव सेट कर रहे हैं उनको नहीं बर्दाश्त कर रहा है। वो अपनी भीड़ में शक की निगाह से लोगों को देख रहा है कि फालतू लोग तो नहीं आए हैं, टुकड़े करने वाले तो नहीं आए हैं, मतलब गलत नैरेटिव सेट करने वाले तो नहीं आए हैं। ये जगा हुआ युवा है। अगर आप गलती से पहुंच गए और उसने पहचान लिया आपको, तो ये जो सारे डायलॉग आप मार रहे हैं ना, शायद आप जल्दी मार ना पाएं। इसलिए जहाँ हैं वहीं से रील बना के डालते रहिए, वायरल करते रहिए। ठीक है, जो अंधभक्त हैं वो आपको फॉलो करते रहेंगे, कमेंट करते रहेंगे, वाह 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 करते रहेंगे आपको, बट वहाँ गलती से चले मत जाना। ये मतलब ये जेन जी से पंगा मोदी जी नहीं ले पा रहे हैं, आप कहाँ से लेंगे? थोड़ा सोच समझ के बोलिए और जाइएगा तो गलती से मत वहाँ पे। मैं होके आई हूँ वहाँ पे। एक भी अगर लड़के ने पहचाना आपको तो जंतर मंतर का जितना युवा खड़ा है एक साथ आपको दौड़ा लेगा। दौड़ना आता हो तो अलग बात है, चले जाइएगा, भागना आता हो तो चले जाइएगा, बाकी आपकी मर्जी। फिर मत कहिएगा आगाह नहीं किया किसी ने। भाई भारत का युवा जो है इतना मान कैसे हो सकता है? ये जॉर्जिया मेलोनी की फोटो है, उसने अभी इंस्टाग्राम पे डाला है, ठीक है। उसके नीचे लोगों ने क्या कमेंट किया है, ओए अपने बॉयफ्रेंड को बोल छात्रों की बात सुने। नरेंद्र मोदी अच्छा लड़का नहीं है, वो आपको छोड़ देगा, रेड फ्लैग कहीं का। उसने 140 करोड़ लोगों का काट दिया, तो आपका क्या? प्लीज मोदी को छोड़ दो, मोदी सही आदमी नहीं है, रेड फ्लैग है। एक लड़की होने के नाते आपको समझा रही हूँ। जैसे ये नहीं होता कि अगर आप अपने माँ बाप की नहीं सुन रहे हो तो आपके माँ बाप पड़ोसी या फिर रिलेटिव्स में किसी से फोन करके बोलेगा कि जरा मेरे बच्चे को समझा देना, वो बात नहीं सुन रहा है। तो वही हाल हो गया। यहाँ के बच्चे वहां के प्राइम मिनिस्टर को कमेंट कर रहे हैं कि मोदी को बोलो, अपने बॉयफ्रेंड को बोलो। अभी तो रुको मैम, आपका बॉयफ्रेंड वहां पर हम अत्याचार कर रहा है, अपने बंदे को समझा ले। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। आप इतने मजबूर कैसे हो सकते हैं? पिछले 25-30 दिनों से हम आपका गुण गा रहे थे। अब आपकी इस मजबूरी को हम कौन से मास्टर स्ट्रोक का नाम दे? आपकी इतनी विवशता हमसे नहीं देखी जा रही है। आप एक देशद्रोही को उसकी भूख हड़ताल खत्म करने को बोल रहे हैं। हम जो पिछले 1 महीने से अपना ही थूका चाट रहे हैं, आपको महामानव, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली बताने का प्रयास कर रहे हैं, जरा उसका तो ध्यान रखना था पापा। कैसा मुंह लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे, क्या बताएंगे? आपने तो पहले कालिख लगी थी, अब और बड़ी कालिख लगा दी। ये गवर्नमेंट किसी चीज की अकाउंटेबिलिटी लेती है क्या? मोदी से पूछो, उसके पास केयर फंड का जवाब नहीं है, योगी के पास चंदा चोरी का जवाब नहीं है, गडकरी इथेनॉल का जवाब नहीं देगा, ये प्रधान पेपर लीक का जवाब नहीं देगा। अरे किसी चीज की जवाबदारी है इनके पास? जब चाय बेचने वाले को देश पकड़ा दोगे तो और क्या होगा? बेड़ा गर्क ही होगा ना। चौथी पास वो कुछ आता नहीं, उसे एक भी अनस्क्रिप्टेड इंटरव्यू उसने आज तक नहीं दिया है, और सवाल उठाते स्टूडेंट्स पे किया तो एंटी नेशनल है। देखिए आप, ये सारे पढ़ने वाले हैं। आई एम माई सेल्फ MBBS सेकंड ईयर स्टूडेंट। हमें पता है कितने दिन रात पढ़ना पड़ता है, पोस्टिंग होती है, एंड उसमें पेपर लीक करके ऐसे ही भरे जा रहे हो। अरे क्या पागल हो चुके हो क्या? मतलब देश का बेड़ा गर्क करना है क्या? पेपर लीक उद्योग चल रहा है, पेपर लीक उद्योग। फ्रेंड्स, पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। There is no evidence of paper leak. इतने विशालकाय ओंठ और मुझसे भी बड़ी नाक देखकर आप डर मत जाना। एक्चुअली ये हमारे ही भारत के प्रधानमंत्री हैं। क्या बात कर रहे हैं? इन्होंने कल क्या थोड़ा पास से आकर वीडियो बनाया था, इसलिए इतने भयंकर दिख रहे हैं। पास से आकर वीडियो क्यों बनाया?
इंस्टाग्राम पे डालना था। अच्छा, इंस्टाग्राम पे क्यों डालना था? बच्चों को मैसेज देना था। ठीक है। इन बच्चों को मैसेज देना था, वही बच्चे जो नीट पेपर लीक को लेकर धरने पर बैठे ना जंतर मंतर पर, उनके लिए। लेकिन इन्हीं के सरकार के मंत्री उन बच्चों को नहीं क्या क्या कह रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने तो ये बोला था बच्चों के लिए। कोई विद्यार्थी है क्या वहाँ? ये तो दहशतगर्दों का बी टीम है। शिक्षा मंत्री के अलावा और भी कई टुच्चे पुच्चे मंत्री थे, वो ये बोल रहे थे। उसमें एक भी विद्यार्थी नहीं था, कोई भाड़े का टट्टू। छात्रों के भेष के अंदर जो है ये भेड़िए है, छात्र नहीं है इनके साथ। अब आप बताओ, जिन बच्चों को देशद्रोही कहा जा रहा है, टट्टे कहा जा रहा है, अरे के टट्टे, पाकिस्तानी कहा जा रहा है, उन्हीं बच्चों के लिए हमारा प्रधानमंत्री रात को 12 बजे इंस्टाग्राम पर मैसेज क्यों दे रहा है? क्यों बे? क्यों क्यों क्यों? आखिरकार इस मैसेज के क्या मायने हैं? और बड़ी बात यह है कि अगर मैसेज देना ही था, प्रधानमंत्री को यह समझ में आ रहा है कि ये शिक्षा का मुद्दा है, तो शिक्षा का मुद्दा तो पूरे भारत देश का मुद्दा है। घर घर में उनका ये मैसेज पहुंचना चाहिए था, क्योंकि शिक्षा तो हर एक घर से जुड़ी हुई है और सभी लोग तो इंस्टाग्राम और फेसबुक चलाते नहीं हैं। तो अगर ये मैसेज देना था तो वैसे ही राष्ट्र के नाम संबोधन क्यों नहीं किया जैसे नोटबंदी के समय किया था? शायद इसीलिए कि अगर उस प्रकार से राष्ट्र के नाम संबोधन करते तो वो संबोधन तो टीवी में आता, और टीवी जो न्यूज है उस पर किसी का भरोसा रहा ही नहीं है, क्योंकि आजकल का जेन जी तो वो न्यूज देख ही नहीं रहा है। तो इस मैसेज के ये मायने है कि ये मैसेज पेरेंट्स के लिए है ही नहीं। ये मैसेज तो उन बच्चों के लिए था जो इस शिक्षा व्यवस्था से परेशान है, क्योंकि उन बच्चों के पेरेंट्स तो बीजेपी के कब्जे में हैं। जैसे ही चुनाव आएंगे, उन पेरेंट्स के सामने 4 धर्म के नारे देने हैं, 4 देशभक्ति के नारे देने हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने का वादा करना है और वोट ले लेना है। दोस्तों रुकिए, अभी जाइएगा नहीं, क्योंकि एक और पार्ट है इसी वीडियो का जिसको देखकर आपको पूरी डिटेल के साथ जानकारी मिलेगी। और मैं गारंटी दे रहा हूं, आपने ऐसी न्यूज, ऐसी खबर, ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर कहीं नहीं देखी होंगी। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूं, इस प्रोटेस्ट ने भारत सरकार की तो नींद उड़ाई ही उड़ाई है। जो हमारे देश की जो गोदी मीडिया है, नींद उड़ा दी है, उसका जीना हराम कर डाला है। सही सुना, अगर इस प्रोटेस्ट में कोई भी गोदी मीडिया चला जाता है, इस प्रोटेस्ट के अंदर कोई भी गोदी मीडिया दिख जाता है, उस मीडिया का अच्छे से स्वागत किया जाता है, उस मीडिया को इतना ज्यादा सुनाया जाता है, इस तरह से भगाया जाता है, वो लोग दुम दबाकर भागते हैं। और यही जो गोदी मीडिया है, अगर ये इस प्रोटेस्ट में होती तो अभी तक इस प्रोटेस्ट को बदनाम कर चुकी होती। अब मैं आपको इसी वीडियो का दूसरा पार्ट दिखाने वाला हूं, जिसके अंदर आप गोदी मीडिया की हकीकत पूरी डिटेल के साथ देखने वाले हो। चलिए दोस्तों, पहले आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट देखिए, फिर मैं आकर आपसे बात करता हूं। हो सकता है कि जब तक आप ये एपिसोड देखो तब तक जंतर मंतर से सीजेपी लीडर्स और धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ आवाज उठाने वाले स्टूडेंट्स को वहां से हटा दिया गया हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब पुलिस आरएएफ शाखा के बल प्रदर्शन के बाद गुंडे आ धमके हैं सेंट्रल दिल्ली पर, कॉकरोचों को कुचलने के लिए, उन्हें खत्म करने के लिए। गुंडा मैं नहीं कह रहा हूं, ये अपने आप को खुद ही इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ऐसे। रियल गुंडे का एंट्री तो अब हुआ है, और गुंडागर्दी क्या होता है दिल्ली के अंदर वो अब हम लोग बताएंगे। पूरा दिल्ली के अंदर भी पूरा घूम रहे, रैकी मार रहे, एक भी कॉकरोच नहीं मिल रहा है। दिल्ली पुलिस के सम्मान में अभी तो कुछ ही सनातनी मैदान में उतरे हैं। पूरा दिल्ली का घेराव अब सारे गौरक्षक और सारे सनातनी भाई मिलकर करने वाले हैं। भारद्वाज जी का उठना बैठना बड़े बड़े नेताओं के साथ है, लेकिन यहां 2 सवाल जरूर उठते हैं। पहला सवाल यह कि क्या सनातन धर्म को यह शोभा देता है कि कोई सनातनी अपने आप को खुलेआम गुंडा बोल रहा हो? यह धर्म का अपमान नहीं हुआ? या हमारा धर्म अब यही बन गया है, वेद उपनिषद तर्क वितर्क ये सब छोड़ो, पिछवाड़े में डंडा डालो? दूसरा सवाल यह उठता है, क्या दिल्ली पुलिस में भर्ती अब इस तरीके से होगी कि 500 रुपए का पॉलीकार्बोनेट का डंडा पकड़कर कोई भी छोटा डॉन बन जाएगा, फिर रील्स भी बनाएगा, लोगों को धमकाएगा, कैटवॉक करेगा? यहां तक कि दिल्ली पुलिस को नाकाबिल बताया गया है, चैलेंज किया जा रहा है कि अरे हमें दो डंडा, हमें दो हक, हम दिखाते हैं कैसे किया जाता है काम। हम तो दिल्ली प्रशासन से एक ही बस मांग करना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं बस एक दिन के लिए हम जैसे कट्टर सनातनी को अपने दिल्ली पुलिस के अंदर भर्ती में ले, और एक दिन के लिए प्रशासन वाला कार्रवाई हम लोग को करने दे। और जो भी लोग दिल्ली पुलिस के ऊपर सवाल उठा रहे कि सिविल में आया, यहाँ मार दिया, वहाँ मार दिया, कोई कुछ नहीं, सिविल में आने का जरूरत नहीं, हम जैसे सनातनी खुद यहाँ पहुंचे हुए हैं। दोस्तों देख लिया आपने ये सारे वायरल वीडियो, मुझे उम्मीद है ये सारे वायरल वीडियो आपने सोशल मीडिया पर कहीं नहीं देखे होंगे, और इन्हीं वायरल वीडियो ने सोशल मीडिया पर आग लगा रखी है, और इन्हीं वीडियो की चर्चा सोशल मीडिया पर करी जा रही है।
लेकिन दोस्तों हमें और आपको सच्ची खबर और अच्छी खबर दिखाई नहीं दी जा रही है, क्योंकि हमारे देश की मीडिया चुप बैठी है और इस प्रोटेस्ट के बारे में कुछ बोल ही नहीं रही है। आपने सुना ही होगा, मोदी जी का एक बयान आया है जिसके अंदर उन्होंने ये बयान दिया है कि जो नीट के अपराधी हैं, जो इस केस में शामिल हैं, हम उसको सख्त से सख्त सजा देंगे और बहुत बड़ा कैबिनेट में फैसला लिया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी छात्रों का, स्टूडेंटों का और सीजीपी की तरफ से ये कहना है कि हम आपकी गोली देने वाली बातों में नहीं आने वाले। आप जिस तरह से हमसे डील कर रहे हो और जिस तरह से हमें इस तरह से बहका रहे हो, हम नहीं मानने वाले जब तक हम एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा नहीं ले लेते। दोस्तों छात्र अड़े हुए हैं, जब तक इस्तीफा नहीं, जब तक प्रोटेस्ट ऐसे ही चलता रहेगा। दोस्तों जंतर मंतर पर मैं आप लोगों की जानकारी बता देता हूं, लाखों स्टूडेंट जुड़ चुके हैं और वहां पर प्रोटेस्ट में अपना भाग साथ दे रहे हैं सीजीपी पार्टी का। दोस्तों इतने ज्यादा छात्र, लाखों छात्र वहां जुड़कर नारेबाजी कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। इन लोगों ने, इन छात्रों ने, इन स्टूडेंटों ने सरकार को हिला डाला है, सरकार को घुटनों पे ला दिया है। सरकार सामने आकर जवाब देने पर मजबूर हो गई। लेकिन दोस्तों इस प्रोटेस्ट से एक बेहद बड़ी अच्छी बात हो गई, क्योंकि इस प्रोटेस्ट में एक भाईचारा और एक जो भाईचारे की नींव है वो रखी गई है। सही सुना, इसमें हिंदू मुस्लिम जितने भी धर्म के लोग हैं वो अपनी अपनी मदद कर रहे हैं और सभी शामिल हो रहे हैं इस प्रोटेस्ट के अंदर। इस प्रोटेस्ट में इन नफरती चिंटों को आईना दिखा दिया है। लोगों का कहना है जब भी मोदी डरते हैं वो हिंदू मुसलमान करते हैं। इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं प्रोटेस्ट के अंदर। दोस्तों बहुत बड़ा ये प्रोटेस्ट हो चुका है और इस प्रोटेस्ट से सरकार भी डर चुकी है। कई सारी चीजें इस प्रोटेस्ट के अंदर की जा रही है और बहुत जल्द उम्मीद है कि धर्मेंद्र प्रधान, एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा ले लिया जाएगा। कॉकरोच जनता पार्टी जिस तरह से काम कर रही है, जिस तरह से वो छात्रों के, स्टूडेंटों के मुद्दों को लेकर आगे चल रही है, ऐसा लग रहा है कि सरकार अब सीधे तौर पर मंच पर आकर ये बात का ऐलान करेगी कि हमने एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा ले लिया है। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है इस प्रोटेस्ट के बारे में? दोस्तों आप लोगों की क्या राय है जंतर मंतर पर हो रहे छात्रों के आंदोलन के बारे में? आप सब मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और मुझे ये बताइएगा हमारी देश की जो गोदी मीडिया है उनका हाल इसी तरीके से होना चाहिए या नहीं। आप सब इन चीजों के बारे में मुझे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय।